नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर केवीएस में आपको टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स टीजीटी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम्स का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेटेस्ट सिलेबस 2021 का, पेपर पैटर्न कैसा आता है वो हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या बुक्स हम रेफर करेंगे इस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा और पिछले कुछ सालों का कट ऑफ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं जो कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को काम में आएगा। तो सबसे पहला जो हाईलाइट है इसका वो है आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्जामिनेशन है उसका नाम है आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स का यानी टीजीटीज का। केवीएस में आप जानते ही होंगे कि पीजीटी का पोस्ट नहीं होता, भले ही आपके पास मास्टर डिग्री या पीएचडी क्यों ना हो इन फिजिकल एजुकेशन, तो आपको यहाँ पे एज ए टीजीटी ही ज्वाइन करना है और पीजीटी में आपको यहाँ प्रमोशन नहीं मिलेगा और ना ही कोई इसमें सीट्स होती हैं अलग से पीजीटीज के लिए जो कि आपको DSSB में देखने मिलती हैं, केवीएस में नहीं। और इसका जो गवर्निंग बॉडी है वो सीबीएसई है, यानी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगी वो सीबीएसई ही कराएगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो kvssangathan.nic.in। एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपए फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट SC/ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो अभी नोटिफाई नहीं किया गया है वेबसाइट में भी, तो इट विल बी नोटिफाइड सून। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इट कैन बी ऑनलाइन और ऑफलाइन और नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल है ये भी आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। अब आ जाइए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप केवीएस के एग्जाम में फॉर टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन बैठना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें आपके पास होना जरूरी है। तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें आपके पास बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है या फिर उसका इक्विवेलेंट डिग्री। तो मिनिमम आपको बैचलर डिग्री चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। आपके पास मास्टर डिग्री भी हो सकता है, आपके पास पीएचडी भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम अगर आपके पास बैचलर्स है तो आप एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हो। जो डिजायरेबल नॉलेज ये मांगते हैं वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कैसे काम करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम है 35 इयर्स का। कब तक? 31 सितंबर 2020 तक आपका एज 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन है, जो कि दूसरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स में जो रिलैक्सेशन उनको मिलता है वही सेम यहाँ पे अप्लाई होता है। अब आ जाइए सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं जो केवीएस में जॉब करना चाहते हैं उनको ये पता नहीं होता कि पढ़े कहाँ से। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा नेट के बुक से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा दूसरे किताबों से पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारों को इसमें डिफ़िकल्टीज भी होता है। तो चलिए सिलेबस डिस्कस करते हैं, क्या इसका सिलेबस है फॉर 2021 एग्ज़ाम। ये जो है एकदम लेटेस्ट सिलेबस है जो 2021 में होने वाले एग्जाम्स में आने वाला है। तो ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आएगा, जिसमें आपको 10-10 क्वेश्चन दोनों में करने होंगे और दोनों के 10-10 मार्क्स हैं, यानी पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलेगा। पार्ट 2 में आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, यानी 1-1 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी ये 10 क्वेश्चन आएंगे सेम 10 मार्क्स के टोटल। कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपको 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। और जो सब्जेक्ट कंसर्न है यानी फिजिकल एजुकेशन वो आपको 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल 100 मार्क्स के, यानी आपका जो टोटल रिटन एग्जाम है वो आपका होगा 150 क्वेश्चंस का और आपको टोटल 150 मार्क्स, यानी आपका जो टोटल रिटन एग्जाम है वो आपको 150 क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये सारी चीज़ें मिला के, और आपको 150 मार्क्स यानी पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स आपको बैठेगा। और जो टोटल ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो है आपका 2.5 घंटे, यानी आपको 2.5 घंटे में आपको एग्जाम पेपर आपको खत्म करना है। अब आ जाइए क्या क्या टॉपिक्स इसमें हमें कवर करना है जरूरी है अगर सिलेबस हमें खत्म करना है तो। पार्ट ए में आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आपको जानना बहुत जरूरी है फिजिकल एजुकेशन का, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के ऊपर भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पार्ट ए में आपको जानना जरूरी है। पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में आपका हिस्ट्री आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपको लेटेस्ट रूल्स जानना बहुत जरूरी है, क्या क्या चेंजेस आए हैं रूल्स के एस्पेक्ट में किसी भी गेम और स्पोर्ट्स के, जितने भी मेजर गेम्स हैं आपको पता होना चाहिए रूल्स। मेजरमेंट क्या होता है फिर प्ले फील्ड का, स्पेसिफिकेशन क्या होता है इक्विपमेंट का, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए सारे मेजर गेम्स का। फंडामेंटल स्किल्स
जो है वो भी पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पॉइंट है वो है स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, यानी जो टर्म्स होते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड। आपको कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको जो टर्म्स है वो पूछा जा सकता है, जैसे कि पॉन कौन से गेम से रिलेटेड है, पुगलिस्ट किस गेम में होता है, इस तरह से आपको चाइना मैन किस गेम में होता है, इस तरह से आपको बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स जो हुए हैं उनके वेन्यूज़ कहाँ थे, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी आपको नाम दे दिया जाएगा, अब उनसे पूछा जा सकता है कि ये पर्सनालिटी जो थे, जैसे फॉर एग्जांपल डेविड बेकहम, ये कौन से गेम से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स अवार्ड्स क्या क्या हुए हैं, तो और किन किन चीज़ों में स्पोर्ट्स अवार्ड मिला जाता है, अवार्ड्स के नाम क्या क्या हैं, किस किस ड्यूरेशन में किन किन चीज़ों को करने के बाद ये अवार्ड्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पार्ट सी की अगर बात करें तो पार्ट सी में आपका आ जाता है हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेबल डिजीज़, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे आपको नाम याद होने चाहिए, क्यों होता है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं और क्या क्या इस पर अगर वैक्सीन्स हैं या फिर कोई भी चीज़ अवेलेबल है, तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। और फिर आपको कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, हेल्थफुल लिविंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन आपको वहाँ पे इस सब्जेक्ट से डील करना है, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड जितने सारी भी आपको नॉलेज है वो होनी चाहिए। फैमिली हेल्थ एजुकेशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर फर्स्ट एड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अकेले वहाँ पे एक स्कूल में एक ही फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का वैकेंसी रहता है, तो आपको फर्स्ट एड का एक अच्छा नॉलेज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना ही चाहिए। और कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज को आप कैसे डील करोगे ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सपोज अगर आप ज्वाइन करते हो, किसी बच्चे को अगर चोट लग जाता है तो सबसे पहला जो एक्शन होगा वो आप ही लेंगे, यानी फर्स्ट एड जो होगा आप ही को करना है, तो आपको ये सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाइए पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्या है, जो टोटल टेस्ट का ड्यूरेशन है वो 150 मिनट्स होगा, यानी 2.5 घंटे। टोटल क्वेश्चंस 150 आएंगे, तो सारे MCQ टाइप होंगे, यानी फॉर ईच क्वेश्चन यू विल गेट 1 मिनट, तो बहुत ध्यान से, यहाँ पे टाइम का बहुत झोलझाल होता है। टोटल मार्क्स 150 ऑफ आइटम्स, यानी सेक्शन, इसमें 2 सेक्शंस के अंदर आपको मिलेंगे। पहला जो होगा जनरल इंग्लिश, दूसरा होगा जनरल हिंदी। 1 मार्क पर क्वेश्चन, सारे ही वही है, और 10 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में, 10 क्वेश्चन होंगे हिंदी में। उसके बाद आ जाइए पार्ट 2। पार्ट 2 में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आएगा, ये भी 10 क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क पर क्वेश्चन। रीजनिंग एबिलिटी आएगी 10, उसमें भी 1 मार्क्स होगा पर क्वेश्चन। कंप्यूटर लिटरेसी, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर के ऊपर पूछा जाएगा, इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे। पेडागोगी 10 क्वेश्चन। सब्जेक्ट कंसर्न जो आएगा ये 80 क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट कंसर्न, और ये आपका टोटल होगा 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। और उसके बाद अगर आप रिटर्न क्लियर करते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, वो होगा 60 मार्क्स का। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपका रिटर्न टेस्ट और आपका इंटरव्यू दोनों को मिला के बनेगा। लेकिन याद रखिएगा जो रिटर्न का जो यहाँ पे वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, 85% वेटेज है रिटर्न का, इंटरव्यू का सिर्फ 15%, यानी जो आपका टोटल असेसमेंट होगा वो 100 में ही होगा, लेकिन इसका 85% वेटेज आपको रिटर्न से लिया जाएगा और 15% वेटेज आपका इंटरव्यू से लिया जाएगा। अब आ जाइए क्या क्या बुक्स हम रेफर कर सकते हैं, अच्छे बुक्स KVS के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ये सारे बुक्स यहाँ पे मैंने आपको अच्छे रिसर्च करने के बाद आपको खोज के यहाँ पे बताया है। तो जनरल नॉलेज के लिए आप जनरल नॉलेज एंड साइंस बुक रेफर कर सकते हो, जो कि DSSB में आपको काम में आ जाएगा। आप DK पांडे का, डॉक्टर PK पांडे का आप जनरल नॉलेज आप रेफर कर सकते हो। अक्षर जनरल नॉलेज जो 1 लाइनर्स होते हैं, जिसमें कि 12,500 क्वेश्चन होते हैं, बाई BC राठौड़, वो भी आप रेफर कर सकते हो। और फिजिकल एजुकेशन के लिए आप फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए TGT एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आता है, यानी पेपर बैक में भी है, ये ML कमलेश, इनका बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है फिजिकल एजुकेशन के लिए, ये आप रेफर कर सकते हो। तो ये बहुत सारी बुक्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के, कंप्यूटर के सारे मैंने कवर किए हैं, तो आप इनमें से कोई भी बुक आप इसमें से रेफर कर सकते हो। कट ऑफ मार्क्स जो मैंने 2 साल का यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो 2018-19 में जो था वो जनरल का 80 गया था, और OBC का 79, SC का 75, 71, और 2000 उससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2016-17 में, तब गया था जनरल का 68 पॉइंट समथिंग, 58, 60 और 57 ST का। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ पे अगर अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें, तो ये एग्ज़ाम इजीली क्लियर किया जा सकता है। और इंटरव्यू के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा,
कि KVS के इंटरव्यू को किस तरह से क्रैक किया जाए। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।